आज हम यूपीएससी के सी सेट के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें 2025 के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ 2023 के हैं, 2020 तक हैं और ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हैं। मैं इनमें छोटा सा एक कंसेप्ट बताऊंगी आपको, उसके बाद ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको कुछ सिम्बल्स याद रखने हैं ब्लड रिलेशन में। देखो, पहले तो याद रखना है आपको दिस वन, राउंड, ये डिनोट क्या करता है कि ये एक फीमेल है, ठीक है। स्क्वेयर, ये क्या डिनोट करता है, ये एक मेल है। और अगर मैं एक सर्कल और स्क्वायर के बीच में ये सिंबल लगाऊं, यानी कि एक लाइन से कनेक्ट करूं दोनों को, इसका मतलब ये दोनों कपल हैं, ठीक है। दीज आर कपल, ठीक है। और अगर मैं एक और लाइन लगा के और मैं ऐसे डिनोट करूं कुछ, ठीक है, यहाँ पे फीमेल मेल कुछ भी करूं मैं, ठीक है, इसका मतलब ये इनके चिल्ड्रन है, ठीक है, ये इनके बच्चे हैं, ठीक है। बस सिर्फ आपको ये कंसेप्ट याद रखना है और आप देखना अब कि कैसे इसको याद करते हुए हम सारे क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर लेंगे विद इन सेकेंड्स, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये 2025 में आया था सी सेट में। ये क्या बोल रहा है अब देखते हैं। P इज़ द ब्रदर ऑफ Q एंड R, ठीक है। और जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, हम वैसे वैसे लिखते चलेंगे, ठीक है। तो मैं सिंबल को मैं यहीं रहने देती हूँ ताकि आप देखते रहें, क्योंकि एक सेकंड मतलब अभी तो याद होगा नहीं आपको। धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये सिंबल आपको याद हो जाएंगे। दो ही हैं बस, है ना, ये फीमेल के लिए, ये मेल के लिए, और ये ऐसे ये कुछ जैसे ट्री हो गया, ठीक है, ऐसे बनाऊंगी तो मैं इसके ही चिल्ड्रन होंगे। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब P इज़ द ब्रदर ऑफ Q एंड R, तो देखो ये किसी के बच्चे होंगे, ठीक है। P इज़ द ब्रदर, तो P बता रखा है ब्रदर है, यानी कि मेल है, ठीक है। Q एंड R, अब सिंपल इतना लिख रखा है P इज़ द ब्रदर ऑफ Q एंड R, तो हमें नहीं पता कि Q और R मेल है या फीमेल है, लड़का है लड़की है, हमें नहीं पता, लेकिन P का हमें पता है क्योंकि इसने बोल दिया ब्रदर है, ठीक है। और मैंने ये सिंबल क्यों लगाया, ये वाला, क्योंकि किसी के बच्चे हैं, ठीक है। S इज़ आर्स मदर, तो R ये S इनकी माँ है, तो ये सिंबल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद T इज़ पीज़ फादर, P ये रहा, T इसका फादर है, ठीक है। इसका मतलब ये हस्बैंड वाइफ है, एस एंड टी। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर डेफिनेटली ट्रू, अब देखते हैं। अब पहले स्टेटमेंट देखते हैं, एस एंड टी आर कपल, देखो ये इस स्टेटमेंट से ट्रू है, ये कपल है, बिल्कुल सही बात है। क्यू इज़ टीज सन, क्या क्यू टी का सन है। देखो अब ये तो पता चल रहा है कि इनके बच्चे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये लड़का है लड़की है, सन है या डॉटर है, हम नहीं क्लियरली बोल सकते क्योंकि ये बता ही नहीं रखा क्वेश्चन में, तो ये गलत है। अब बोल रखा है टी इज़, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, टी इज़ क्यूज फादर, तो टी क्यू के पिताजी हैं, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। स्केयर में है यानी कि मेल है, और ये वाली जो डायग्राम है ये क्या डिनोट करता है कि ये इनके फादर हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एस इज़ पीज मदर, एस ये है, ठीक है, ये पी की माता है, तो ये बिल्कुल सही है, फीमेल है और ये माँ का वो है सिंबल है, ठीक है, तो ये चीज़ भी ठीक है। आर इज़ टीज डॉटर, फिर से यही बात आ गई, ये दोनों डिफाइन नहीं है, ये डॉटर है सन है, तो ये गलत है। पी इज़ एस सन, तो ये तो पहली लाइन में यही बता रखा था क्लियर, ठीक है, तो ये सन है, ये भी सही है। तो 1 2 3 4, 4 स्टेटमेंट, ओनली 4, ये करेक्ट हो गया, ठीक है।